देखने से पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शॉन के जिद की वजह से बुल्ली उसे आइसक्रीम लेने के लिए भेज देता है और यहाँ पर आइसक्रीम मैन रॉड एक लड़की को फ्रीज करके उसे अपने वैन में डाल देता है। पर तभी वहाँ पर शॉन भी आ जाता है और वो उस लड़की को फ्रीज हुआ देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि इस शहर से जो भी बच्चे गायब हो रहे हैं उसमें इसी का हाथ है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। और फिर रॉड सोचता है कि अगर ये यहाँ से भाग गया तो ये पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देगा, जिससे रॉड पकड़ा जाएगा। इसलिए शॉन को रोकना बहुत ही ज़रूरी है और फिर वो भी शॉन के पीछे दौड़ने लगता है और काफ़ी देर तक दौड़ने के बाद शॉन काफ़ी थक चुका है और अब वो आगे नहीं दौड़ सकता। इसलिए वो गुल्ली और बुल्ली को बुलाने लगता है, लेकिन क्योंकि गुल्ली और बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं इसलिए वो शॉन को नहीं सुन पाते हैं। और तभी वहाँ पर आइसक्रीम मैन रॉड आकर शॉन को फ्रीज कर देता है। उसके बाद वो नाचने लगता है और अब आगे। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली आराम से जीप में बैठकर शॉन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें यह बात नहीं पता है कि शॉन को तो रॉड ने फ्रीज कर दिया है और अगर जल्दी से गुल्ली और बुल्ली शॉन को नहीं देखेंगे तो रॉड शॉन को यहाँ से लेकर चला जाएगा और फिर इन लोगों के लिए शॉन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रॉड यहाँ से बहुत ही दूर रहता है। और फिर रॉड शॉन को लेकर जाने लगता है, क्योंकि अब वो इसे वैन में डालकर अपने फैक्ट्री में ले जाएगा और फिर वहाँ पर वो शॉन को इंजेक्शन लगा के उसे मोटा कर देगा, क्योंकि रॉड को मोटे बच्चे पसंद है। बेचारा शॉन, ये तो यहाँ पर आइसक्रीम खाने आया था, लेकिन अब खुद आइसक्रीम बनकर यहाँ से जा रहा है। उसके बाद रॉड शॉन को अपने वैन के अंदर डाल देता है और फिर वो उस वैन का खिड़की बंद कर देता है और अब वो इन तीनों को अपने फैक्ट्री में ले जाने वाला है। और इन्हें फैक्ट्री में ले जाने के बाद रॉड इन सब के साथ क्या करने वाला है ये तो किसी को नहीं पता। Going to kill some kids today. I'm looking for the chubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Some ice cream will be made. Oh, we're gonna make some ice cream fun. यहाँ पर गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली 5 मिनट हो चुके हैं, चलो अब हम लोग शॉन को ढूंढा जाए, क्योंकि अभी तक शॉन आया नहीं है और मुझे अब शॉन के लिए फिक्र हो रही है, कहीं उसे भी किसी ने किडनैप तो नहीं ना कर लिया। जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तो मुझे भी धीरे धीरे डर लग रहा है कि आखिर शॉन क्यों नहीं आया अभी तक, आखिर वो कहाँ है और उसे कितना देर लग रहा है, चलो हम लोग उसे ढूंढा जाए। और फिर वो दोनों जाने लगते हैं शॉन को ढूंढने के लिए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली ये आइसक्रीम वैन तो यहीं पर है और ये कितनी सामने है, तो फिर आखिर शॉन को इतना लेट क्यों हो रहा है। बुल्ली जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे तो लग रहा है कि आइसक्रीम वाला ही बच्चों को चुराता है, चलो जल्दी से हम लोग वहाँ पर जाकर देखा जाए कि आखिर क्या हुआ है, वरना कहीं ये वैन चली ना जाए। और फिर वो दोनों लोग दौड़कर उस वैन के पास जाने लगते हैं। और फिर वैन के पास पहुंचने के बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली ये आइसक्रीम तो कितनी बड़ी है और ये आइसक्रीम बिल्कुल शॉन की जैसी लग रही है। और ये बात सुनकर बुल्ली काफ़ी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो गुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो गुल्ली से बोलता है, गुल्ली ये आइसक्रीम शॉन की जैसी नहीं है, बल्कि ये खुद शॉन ही है और ये आइसक्रीम वाले ने शॉन को फ्रीज कर दिया है और हमें जल्दी से शॉन को बचाना होगा, वरना ठंड के कारण शॉन मारा जाएगा। और फिर गुल्ली बोलता है, बुल्ली ये आदमी तो बड़ा ही डेंजर लग रहा है, पर आखिर ये लोगों को फ्रीज कैसे करता होगा और अब हम दोनों शॉन को इससे कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर इसने शॉन को फ्रीज किया है तो ये हमें भी फ्रीज कर सकता है। और फिर रॉड उस वैन को चालू कर उसे वहां से ले जाता है। और गुल्ली और बुल्ली बस देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली अब हम लोग शॉन को कैसे बचाएंगे, ये आदमी तो वैन भी लेकर चला गया है। और ये सब देखकर बुल्ली को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुल्ली से बोलता है, गुल्ली अगर हमें शॉन को बचाना है तो हमें इस वैन का पीछा करना होगा और एक बार इस वैन का मालिक मुझे मिल गया तो फिर मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे खूब मारूंगा, चलो अब इस वैन का पीछा किया जाए। और ये सुनकर गुल्ली उस वैन की तरफ दौड़ने लगता है
और ये देखकर बुल्ली गुल्ली को रोकता है और वो बोलता है, अरे गुल्ली तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, तुम बिल्कुल पागल हो क्या। जिस पर गुल्ली रुक जाता है और वो बुल्ली की तरफ मुड़ता है और फिर वो बुल्ली से बोलता है, अरे बुल्ली तुम्ही ने तो कहा था कि उस वैन का पीछा करो, तो मैं वही पीछा करने जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ जल्दी से चलो, वरना वो वैन अगर आगे निकल जाएगी तो फिर हम उस वैन को ढूंढ नहीं पाएंगे और वो आइसक्रीम वाला शॉन को लेकर चला जाएगा, इसलिए चलो तुम भी मेरे साथ उस आइसक्रीम वैन का पीछा करो। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली हमारे पास जीप है और भला जीप के होते हुए हम लोग पैदल क्यों जाए उस वैन का पीछा करने के लिए, चलो हम लोग जीप से ही उस वैन का पीछा करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पैदल जाएंगे तो वो आइसक्रीम वैन आगे निकल जाएगी और हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये बात सुनकर गुल्ली हंसने लगता है और वो बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो चलो अब जल्दी से जीप लेकर निकला जाए, वरना वो आइसक्रीम वैन आगे निकल जाएगी। और फिर वो दोनों दौड़कर जीप के पास जाने लगते हैं और फिर वो लोग जीप लेकर उस वैन का पीछा करने निकल जाते हैं। और उस वैन का पीछा करते करते ये लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, पर इन्हें ये बात नहीं पता है कि इस जगह पर एक नई मुसीबत इन लोगों का इंतज़ार कर रही है। अरे ये क्या, ये तो जेसन है और इसने तो गुल्ली और बुल्ली को देख लिया है और अब ये इन दोनों के पीछे ही जा रहा है। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या गुल्ली और बुल्ली जेसन से बचकर आइसक्रीम मैन रॉड तक जा पाएंगे और क्या वो लोग शॉन को बचा पाएंगे, या फिर ये दोनों जेसन के हाथों मारे जाएंगे, और आखिर जेसन यहाँ पर कैसे आया, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।